बैक अगैन। तो ब्रेक पर जाने से पहले हम आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से तफसीलात हासिल कर रहे थे। हमारे नुमाइंदे मीरपुर से हमें अपडेट कर रहे थे आज़ाद कश्मीर से। आमिर, अब जान लेते हैं, हमें इमरान याकूब साहब ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार, और क्या सूरत हाल रही है। ख़ास करके पीपल्स पार्टी को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं पूरे इलेक्शन से पहले भी, जो उनकी कैंपेनिंग थी। बिलावल भुट्टो ने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए कि जानबूझ करके वहाँ की इंटरनेट सर्विस को बंद किया जा रहा है ताकि हम अपनी कैंपेनिंग को मौसर अंदाज में आगे नहीं लेकर जा सकें। अभी तक भी जो हमने देखा कि रिजल्ट्स आए हैं उसमें भी नून लीग का पलड़ा भारी है, और जिसके बाद पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और खुलकर हमें सामने आते नज़र आ रहे हैं। इमरान याकूब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान साहब, सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आप ही से जान लेते हैं कि मीरपुर के जो LA 1 से लेकर 3 तक के कल पहले मरहले के इंतखाब हुए हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या रही है इंतखाब के हवाले से? क्या पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग जी। सबसे गुड पहले मॉर्निंग। तो गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात जो है ना, वो हमेशा आप देख लें, पाकिस्तान में तर्ज सियासत यही है, खास तौर पे पीपल्स पार्टी का, कि जब उसे यकीन हो जिस पार्टी को कि उसने इस इलेक्शन में कामयाबी हासिल करना उसके लिए मुश्किल है, तो इलेक्शन से पहले ही वावेला शुरू हो जाता है कि जी मर गए मर गए मर गए, ताकि वो ये बात इस्टेब्लिश कर सके कि जनाब हमारे, हमें तो पहले ही पता था, हम तो मकबूल तरीन पार्टी हैं, लेकिन हमें जानबूझ के हरवाया गया है। जरा मिजाज देखने आप, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो या PTI हो, आजाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में हमेशा वही पार्टी कामयाब होती है जो वफाक में हुकूमत रखती है। अब गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी इसलिए जीत गई थी कि 27वीं तरमीम पे उसकी मदद दरकार थी, उसकी मदद मकसूद थी, लिहाजा उनको प्लेट में रख के वहां पे सीटें दे दी गई। अदरवाइज इन जगहों पे आम तौर पे अवाम भी उसी पार्टी को वोट देते हैं जिसकी वफाक में हुकूमत हो, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारे मसाइल वफाक ने हल करने हैं। अगर उसी पार्टी की हुकूमत होगी तो हमारे लिए आसानी होगी। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि कल के इलेक्शन में जो भी पीपल्स पार्टी का मौकफ हो या मुस्लिम लीग नून जो भी कहे इस पे, राना सनाउल्लाह साहब की रात आपने शायद गुफ्तगू सुनी हो, वो जी। फरमा रहे थे कि बहुत अच्छा इलेक्शन हुआ है, बहुत माहौल अच्छा था। हमेशा जीतने वाली पार्टी ऐसे कहती है, और पीपल्स पार्टी ने तो कल ही शोर मचाना शुरू कर दिया था। पीपल्स तो पार्टी तो इमरान साहब, पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो इलेक्शन से पहले ही कैंपेन के ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। उनके जो बिल्कुल सादा सादा इल्ज़ामात थे वो ये थे कि हमें कैंपेन करने की इजाज़त नहीं मिल रही, कहीं पर हमें रास्तों की बंदिश का सामना है, कहीं पर हमें इंटरनेट की बंदिश का सामना है। और हुआ भी कुछ यूँ ही, अभी आमिर हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जब मरीम नवाज़ यहाँ पर कैंपेनिंग के लिए आए तो 5 दिन पहले मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जो इंटरनेट की बंदिश थी वो ख़त्म हो गई थी। कहीं कहीं थी कुछ इलाकों में, लेकिन ओवरऑल ख़त्म हो गई थी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। गुजारिश ये है कि जो आपने, क्योंकि आप कराची में बैठी हैं, तो सिंध में जो ज़िमनी इलेक्शन होते हैं तो उसमें आपने माहौल देखा ही होगा, अगर दूसरे इलाकों में ना भी देखा हो। लेकिन जो हमारा यहाँ है ना, वैसे तो जमहूरियत के बारे में सारी दुनिया में ये कहा जाता है कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें अफराद को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो यहाँ पे तो जमहूरियत हमारे यहाँ ऐसी है कि जिसमें जो पार्टी हुकूमत में होती है वो हर तरह का एज उसे हासिल होता है, और वो उसको इस्तेमाल करना अपना फर्ज अव्वलीन समझती है। आप सही। क्या समझती हैं कि ये जमातें जो हैं, वो मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या PTI हो, या इवन IPP की बात कर ले, कि जिसको गिलगित बल्तिस्तान में एक सीट ना जीती हो जिसने, और बाद में उसके बाद 6-7 सीटें हो जाए, तो आप क्या समझते हैं कि ये जमहूरियत असूलों पे यकीन रखने वाले लोग हैं या जमहूरी रवायात के अमीन हैं? ये बड़ी एक मासूमाना सी सोच है अवाम की या हमारी। इनका जो मौका जिसको मिलता है, जो बस चलता है, वो चलाते हैं। सही।
اب جو باقی نتائج آنے والے ہیں عمران صاحب، اگر میں کہوں کہ آپ کی کیا پریڈکشن ہے؟ آئی مین 10 سیٹوں کے اوپر تو نون لیگ کامیاب ہو گئی ہے، جو باقی غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ابھی باقی ہیں آنے، جب تک کہ آفیشیل نہیں آ جاتے نمبر سامنے، کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ نون لیگ کا پلڑا ہی بھاری رہے گا یہاں؟ مجھے تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ نون لیگ کا پلڑا ہی بھاری رہے گا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آئی پی پی کو یہاں سے کوئی سیٹ ملتی ہے، کتنی ملتی ہے، نہیں ملتی، اور پیپلز پارٹی کو کچھ نہ کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، اصل سوال یہ ہے۔ پیپلز پارٹی کا بڑا کمپیریزن کیا گیا، سندھ میں بڑی تنقید ہوئی، یہاں پر ہم نے دیکھا نون لیگ نے بھی پیپلز پارٹی کو بڑی تنقید کی کہ آپ نے سندھ میں کیا کام کیا ہے، وہاں پیپلز پارٹی کو کیا ہی آزاد کشمیر میں ملنے والا ہے۔ لیکن وہاں کے جو مقامی لوگوں سے بات ہوئی، وہ بھی پیپلز پارٹی کی جو موجودہ حکومت رہی ہے پیپلز پارٹی کی رہی ہے، خاصے ناراض نظر آتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ نا ساری صورتحال، خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں کشمیر ایکشن کمیٹی کی بات کریں تو یہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں دیکھیں یہ وہاں پہ کتنے مسائل ہوئے ہیں۔ کشمیر بہت ہی ایک پرامن جگہ، کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ بڑے سادہ لوگ اور بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن وہاں پہ بھی اگر یہ کشمیر ایکشن کمیٹی جیسے کام ہوں گے لوگوں کا جانا مشکل ہوگا۔ بلاول بھٹو سرداری صاحب آپ کو یہ کہتے تو دکھائی دیے کہ انٹرنیٹ بند ہے، لیکن کبھی انہوں نے یہ وجہ بتانے کی ضرورت محسوس کی کہ انٹرنیٹ کیوں بند ہے؟ انٹرنیٹ الیکشن کی وجہ سے بند نہیں تھا، انٹرنیٹ تو ان لوگوں کی سرگرمیوں کی وجہ سے بند تھا جو وہاں پہ دہشت گردی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو وہاں پہ لوگوں کو جانے لے رہے ہیں، جو وہاں پہ امن و امان کی صورتحال خراب کر رہے ہیں۔ ایبسلیوٹلی۔ اور عمران صاحب، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ باقی نتائج سامنے آ جائیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی مزید کیا تحفظات کا اظہار کرتی ہے۔ آپ کے وقت کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اب جاننا یہ ہے کہ وہاں پر کیا سامنے آتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں اس وقت جو اوور آل ٹیمپریچر ہے جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں وہ گرم ہے، لیکن